हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, भाईचोद हेलमेट पहनो। कैसे हैं आप सभी लोग? दुआ कर तो बहुत अच्छे होंगे। एक नई वीडियो, फ्रेश वीडियो के साथ आ चुके हैं फिर से। अपने इंट्रो के साथ शुरू करते हैं कि यो पब्लिक व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाने वाले हैं कि इस बाइक को प्रो तरीके से कैसे चलाना है। 5 टिप्स दूंगा, बहुत ही बढ़िया टिप्स होने वाला है, जिससे आप एक बाइक को बहुत ही ज्यादा प्रो तरीके से चला सकते हैं। आपको अपनी बाइक जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। शुरू करते हैं। पहली जो टिप है वो है मास्टरिंग कॉर्नर। आप सबको पता होगा कि बहुत सारे सुपर बाइक या फिर जो भी बाइक चलाते हैं वो कॉर्नरिंग करते हैं हाईवे पर या फिर कोई भी रास्ते पर। उसके लिए वो कैसे करते हैं? तो पहली चीज, कॉर्नरिंग करने के लिए आपको हमेशा आपकी टायर की कंडीशन को देखना पड़ेगा। अगर आपकी टायर की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है तभी आपको कॉर्नरिंग करनी चाहिए। पीछे का मतलब 2 टायर ही, और एक अच्छी ग्रिप वाला टायर लगाना है। जैसे कि मैं एक रिकमेंड कर सकता हूँ, एक टायर मिशेलिन का टायर है, बहुत ज्यादा अच्छे ग्रिप देता है कॉर्नरिंग में। हर जगह में बहुत अच्छे ग्रिप देता है, आपको बारिश में भी बहुत अच्छा ग्रिप देगा। क्यों? मैंने RR 310 चलाया है। RR 310 में आपको मिशेलिन का टायर मिलता है सामने पीछे, उसका ग्रिप एकदम मक्खन जैसा है, बहुत बढ़िया है। तो कॉर्नरिंग करने के लिए पहला चीज टायर हो गया। दूसरी चीज हो गया, आप जब भी बाइक को चलाएंगे, कॉर्नरिंग कैसे करते हैं? कॉर्नरिंग करने का पहला जो रूल है, 1 मिनट, और पूरा रॉ वीडियो बनाएंगे, कटेंगे नहीं कहीं पर। हाँ, कॉर्नरिंग करने के लिए आपको अपना बाइक का ऐसे पकड़ना पड़ेगा। जब कॉर्नरिंग का रास्ता आएगा, आपको बाइक के साथ पूरा ऐसा लीन होगा। अपना बॉडी जो शोल्डर है वो भी आपको रास्ते की तरफ ही मतलब दिखाना पड़ेगा, तभी आपका कॉर्नरिंग होगा। क्योंकि बाइक इसमें ऑटोमेटिकली आपका एकदम मतलब एक साइड में हिल जाएगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट चला जाएगा। इसलिए आपको हमेशा अपना बॉडी को हिलाना है। अगर दूसरे साइड का भी कर रहे हैं तो बिल्कुल सेम करना है, सेम चीज करना है। आ, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर इस तरफ कॉर्नरिंग है तो आपको पूरा इस तरफ झुकना है। बाइक जैसे झुकेगा आपको भी झुकना है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये सब ऑफ रोडिंग में, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, बने रहना। ऐसा जो लोग करते हैं ना, मतलब कॉर्नरिंग, ये थोड़ा रिस्की होता है, इससे गिरने के चांसेस ज्यादा बन रहा है। पर ये ऑफ रोड में काफी ज्यादा काम आता है, नॉर्मल मतलब ट्रैक वगैरह हाईवे पे नहीं काम आता है। ये हो गया कॉर्नरिंग से रिलेटेड, कैसे आप कॉर्नरिंग को मास्टर कर सकते हैं। दूसरी जो चीज, सो अभी सेकंड टिप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड टिप है परफेक्ट बॉडी पोस्चर। थोड़ा सामने आ जाओ। परफेक्ट बॉडी पोस्चर, बहुत सारे लोग थोड़ा उल्टा पुल्टा चलाते हैं, छपरी की तरह चलाते हैं। बहुत सारे KTM राइडर को देखा भी होगा। बैठते कैसे है, पहले मैं इन मिस्टेक दिखाऊंगा, उसके बाद करेक्ट वाला दिखाऊंगा। सो लोग एकदम सामने चला जाता है, हाथ एकदम ऐसा कर देता है, बॉडी बिल्डर की तरह ऐसा कर देता है, उसके बाद से झुक के वह ऐसा करके चलाता है भाई। ठीक है, तो ये नहीं करना है। पीछे चले आओ। यहाँ से 1 उंगली का डिस्टेंस होना चाहिए इस टैंक से, इधर से। क्योंकि जब आप ऐसे झुकोगे तो ये ऑटोमेटिकली इस पैड में टच करेगा, डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद अपना गलत मत समझना, ठीक है? अपना हाथ ऐसा रखना है, 2 उंगलियां यूज करनी है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट बैठना है। पैर हमेशा यहाँ रहना चाहिए ताकि आपका गियर जो एकदम परफेक्ट तरीके से चेंज हो सके। और अपना गियर हमेशा इसी उंगली से चेंज करना। अगर आप चप्पल पहनते हैं, बूट पहनते हैं तो अलग बात है, मैं छपरी हूँ इसलिए। उसके बाद आपको हमेशा थोड़ा बैक आर्क मतलब सीधा रहेगा, सीधा रखिएगा, पर फिर भी थोड़ा सा सामने झुक के चलाएगा, क्योंकि आपके बैक में स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। लॉन्ग राइड आप बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। ये हो गया हमारे पोस्चर का बारे में। उसके बाद बात करेंगे। सो अभी 3 नंबर टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर, अभी वो 3 नंबर टिप्स क्या है? वो सभी का फेवरेट चीज है, आर्ट ऑफ ब्रेकिंग। ये मैं थोड़ा एडवांस लेवल का टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप फॉलो कर सकते हो अच्छी बात है, वरना अगली वीडियो में थोड़ा बताऊंगा कि बिगिनर लेवल का क्या है। ये थोड़ा प्रो टिप्स है। हाँ, अगर बिगिनर हो तब भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा प्रो के लिए अभी इस्तेमाल करना अगर बिगिनर हो। तो आर्ट ऑफ ब्रेकिंग क्या है? आर्ट ऑफ ब्रेकिंग है ब्रेक, मतलब इस बाइक को, 150 किलो की इस बाइक को कैसे हाई स्पीड में, अगर मैं 100 में चला रहा हूँ, इसको 110 में चला रहा हूँ, तो इसको कैसे रोकते हैं इन डम ब्रेक से। क्योंकि मेरा जो बाइक है वो है कॉम्बी ब्रेकिंग, डम ब्रेक है, डिस्क ब्रेक नहीं है। अगर डिस्क ब्रेक होता तब भी ABS नहीं होता, जो कि और ज्यादा रिस्की होता इससे। दोनों डम ब्रेक है। इसको रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका है हमेशा ब्रेक लीवर और क्लच लीवर, थोड़ा सामने आ जाओ। ब्रेक और क्लच लीवर हमेशा ये 2 फिंगर्स, ये मतलब गलत चीज है, ये दो नहीं, ये 2 फिंगर से आपको हमेशा इधर
पकड़ के रहना है, मतलब टच करके रहना है, फेदर टच। जैसे ही ब्रेक आप दबाएंगे, क्लच को एक साथ दबाना, इसको भी एक साथ दबाना। बहुत सारे एक मिथ है जो कि लोग बताते हैं कि ब्रेक को पहले दबाओ उसके बाद क्लच दबाओ। मुझे लगता है कि नहीं, पैर का ब्रेक, अगर इमरजेंसी ब्रेक मारना है ना तो सब कुछ दबाना पड़ेगा। और आप नॉर्मली भी खड़े हुए तब आप मतलब रेव मैचिंग कीजिए, जिसको हम बोलते हैं क्लचलेस शिफ्टिंग, मतलब डाउन शिफ्टिंग जो बोलते हैं, क्लचलेस मतलब क्लच को नहीं लगता है। वो बाद में एक नया वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा कैसे करते हैं। तो हमेशा सबको एक साथ प्रेस करना, क्योंकि एक साथ अगर मतलब डिस्क ब्रेक नहीं है, एबीएस नहीं है, तब एक साथ प्रेस मत करना। अगर है तभी करना, मतलब मेरा जैसे कॉम्बी ब्रेकिंग है, ड्रम ब्रेक वाला, तो इसमें करना। बहुत ज्यादा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका बाइक बहुत ज्यादा आसान तरीके से रुक जाएगा। हाँ, मतलब हर एक ब्रेक, मतलब पैर का, सामने का, सब कुछ ब्रेक। पैर का मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि पीछे का ब्रेक आपको हमेशा थोड़ा कम ही यूज करना पड़ता है, फ्रंट ब्रेक ज्यादा इस्तेमाल होता है लोगों को। सो ये हो गया हमारा 4 नंबर टिप्स। सो सो अभी बढ़ते 4 नंबर टिप्स की तरफ। क्या है वो टिप्स? तो वो टिप्स है, कैसे आप अगर बिगिनर हो या फिर थोड़ी प्रो राइडर भी हो, आपको टू व्हीलर में, मतलब ये जो 2 पहिए वाले गाड़ी है ना, इसमें आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस इसमें कैसे लाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग बाइक चलाना छोड़ देते हैं इसी के लिए क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है भाई। अगर आप एक मतलब 10 साल का बच्चे को दोगे तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप 50 साल के बच्चे, मतलब बच्चा नहीं है, अंकल को दोगे, वो भी नहीं चला पाएगा अगर उसने कभी भी चला नहीं है बाइक को। बहुत ज्यादा डर बैठ जाता है। अगर मतलब आपको अभी बाइक चलाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको उम्र हो जाएगा तो आप नहीं चला पाएगा कभी। सो फॉर दैट रीजन आपको हमेशा टू व्हीलर पे एक ज्यादा प्रॉपर, मतलब एक कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। वो कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? आपके लिए उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बाइक चलाने का प्रैक्टिस करना, अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर पाए ना, आपका लाइफ सेट हो जाएगा। भगवान ना करे अगर आपके लाइफ में या फिर फैमिली में कभी कोई दुर्घटना घट जाती है, और अगर आपको मतलब बाइक नहीं चलाना आता है या फिर फोर व्हीलर नहीं चलाना आता है, तो आप कैसे जाएंगे? हाँ, मैं बस मतलब कमर्शियल व्हीकल्स को साइड में रखता हूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर एकदम रात में, जब उबर भी बंद हो जाएगा, रैपिडो भी बंद हो जाएगा, तब आपके पास से बाइक है, अगर आपको नहीं चलाना आता, अगर आपका पिता का कुछ हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, मान लीजिए, नहीं होगा भगवान करे, तो क्या होगा? उसीलिए आपको बाइक चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जरूरी है, क्योंकि बाइक चलाने में बहुत सारे लोगों को डर लगता है। एक बार अगर थोड़ा सा भी आप सीख रहे हैं, एक बार धक्का लग जाएगा, मतलब थूक देगा ना आप, वो आदमी आपको 2 4 गाल देगा, आप कुछ नहीं बोल पाओगे, मतलब डर जाओगे, तो उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि बाइक को कैसे चलाते हैं। सो ये हो गया, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। वो तो मैं अभी पुश नहीं कर सकता आपका कॉन्फिडेंस, कैसे धक्का नहीं दे सकता, कैसे आप बढ़ाएंगे, तो आपको ही करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 4 नंबर टिप। सो 4 नंबर टिप, 4 नंबर टिप क्या है? सुनो बहन चोदो, मैं तुमको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर तुमने आज बाइक नहीं चलाना नहीं सीखा ना, कभी नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। भगवान ना करे अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, तुम्हारा नहीं मतलब तुम्हारा बाप का एक्सीडेंट हो जाता है, तो तुम क्या करोगे? तुम अपना बाइक निकालोगे, बाप का बाइक निकालोगे, किसका भी बाइक लेके जाओगे, है ना? तब अगर तुमको नहीं आता, और नहीं थोड़ा भी आता है, अगर किसी को ठोक दिया, वो आपको गाल देगा, ए भंचोद लौड़ा, सब बोलेगा, तो आपको मजा आएगा? उसके लिए आपको बाइक चलाना सीखना चाहिए। अगर बाइक चलाना नहीं सीखेंगे ना, तो लाइफ में बहुत कुछ खराब हो सकता है आपका। आपका लाइफ पूरा टूट जाएगा। मैं एक चीज कह सकता हूँ, लड़कियों से ज्यादा आपको इस बाइक के साथ प्यार करना चाहिए, नॉट सेक्स, प्यार करना चाहिए। ठीक है, मेरा मानना है, 2 ही चीज में लाइफ से प्यार करो, एक जिम और एक बाइक, और कुछ नहीं। इससे अगर प्यार करो, लाइफ में तुम सक्सेसफुल बन जाओगे, मैं इसको गारंटी लिख के देख सकता हूँ। ये हो गया हमारा 4 नंबर टिप। चलो, हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, भैंचोद हेलमेट पहनो। बहुत से छपरी होते हैं जो हेलमेट को ना पहन के बाइक को छपरी की तरह चलाते हैं। क्योंकि अभी मैं घर के नीचे हूँ, इसलिए मैंने ये सब पहना है, हेलमेट नहीं है। कमेंट मत करना। हेलमेट पहनो, ऊपर वाला ना करे, माँ बाप को कुछ हो जाता है, अगर तुम्हारा कुछ हो जाता है तो क्या करेगा अब तो माँ बाप? हेलमेट पहनो, छपरी मत बनो। उसके बाद
ग्लव्स पहनो, बूट्स पहनो राइड के वक्त, और हमेशा अपने लुकिंग मिरर्स को एकदम परफेक्ट पोजीशन में रखो कि जाकि ये पीछे का व्यू दिखा सके जिससे आप मर ना जाए। सो आई होप यू ऑल गाइज लाइक द वीडियो। हमारे जो बात के और भी ज्यादा बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, इसी कंटेंट में वीडियो आने वाला है, बाइक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। चैनल को बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कर देना, प्यार देना, पूरा वीडियो के एंड तक देखो भाई। तुम लोग क्यों नहीं देखते, तुम लोग नहीं देखते क्यों भाई? पूरा वीडियो के एंड तक देखो भाई, बहुत मेहनत लगता है भाई, इस धूप गर्मी में भाई हम लोग पसीना बहा के इसे वीडियो बना रहे भाई, ऐसा ही बना रहे हैं क्या? पूरा भाई देखो वीडियो को, और 100 लाइक्स भाई कर देना यार। सब्सक्राइबर को 50 सब्सक्राइबर टारगेट रखते हो, 100 लाइक्स का टारगेट रखते हो, कमेंट आप 10 भी कर दो तो बहुत है मेरे लिए भाई। कर दो भाई ये पॉइंट्स, अगर अच्छा लगा तो और वीडियो आने वाला है आने वाले कल में। चलो मिलते हैं, बाय बाय।